ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि सफला एकादशी 2024 में कब है। एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, जो हर माह में 2 बार आती है। चलिए जानते हैं सफला एकादशी कब है, कैसे व्रत रखना है, किस प्रकार से पालन करना है और एकादशी व्रत रखते हुए हमें किन नियमों का पालन करना रहेगा। साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम जानेंगे कि एकादशी विशेष महत्व रखती है मान्यताओं के अनुसार, परंतु सफला एकादशी को सबसे प्रमुख क्यों माना गया है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत बोला जाता है। इस साल 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सृष्टि के संचालन जो करते हैं संचालक भगवान विष्णु की आराधना करने पर सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। कहते हैं कि सफला एकादशी पर लंबे समय से रुके हुए कार्यों को करने पर उनमें सफलता अवश्य मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी अपने में ही सफलता के अर्थ से परिपूर्ण है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तजनों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए जानते हैं शुभ योग। पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:23 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो 18 यानी कि 6:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी दोपहर 12:01 से 12:42 तक रहेगा। अब जानते हैं सफला एकादशी की जो पूजा होगी उसका मुहूर्त क्या है। सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से शुरू होकर सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि किस प्रकार करनी है, चलिए जानते हैं। सफला एकादशी के दिन पूजा करने के लिए एक चौकी लें। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। अब विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा में हुई भूल से क्षमा मांगे। इस प्रकार आपको पूजा करनी है। शाम के समय संध्या काल में तुलसी जी के क्यारे में एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। हो सके तो तुलसी जी के क्यारे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि तुलसी जी इस दिन व्रत रखती हैं श्री हरि के लिए। और इस प्रकार से व्रत करें। अपने मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के लिए एक घी का दीपक लगाएं, जिससे आपके घर में धन बरकत वैभव बना रहे। इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है। और शाम के समय अगर आपके घर के नज़दीक कोई श्री हरि का मंदिर है तो वहाँ जाकर सेवा अवश्य करें। गरीबों को दान दें, दक्षिणा दें और भूखे को भोजन कराएं। इस प्रकार से श्री हरि की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर रहेगा। 27 दिसंबर को आपको पारण करना है। सुबह स्नान करके पूजा विधि कर सूर्य को जल चढ़ाकर पारण करें। इससे आपके रुके हुए कार्य भी आगे वृद्धि होती है और तरक्की होती है।
जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिख के मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के